आखिर क्या वजह थी कि आशिकी के हीरोइन अनु अग्रवाल को एक्टिंग करियर छोड़कर साधु बनना पड़ गया? क्या कह रहे हो भाई? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आखिर क्यों अपने बोल्ड एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली उदिता गोस्वामी को अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर डीजे बजाने पर मजबूर होना पड़ा? दोस्तों, क्या आपको एक बात पता है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जो बॉलीवुड से गायब सी हो गई है, पर उसके ऊपर एक पूरी वीडियो गेम की सीरीज बन गई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सन 1994 में ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन के साथ फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली बॉलीवुड की एक्ट्रेस बरखा मदान आखिर क्यों बुद्धिस्ट नन बन गई है? आखिर क्या वजह रही होगी? जानना चाहेंगे तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं डिक्लेयर फैक्ट्स टीवी। नंबर 8, उदिता गोस्वामी। दोस्तों, क्या आपने ये सुना है कि किसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने अपने ही शादी में ढिंचक डीजे बजाकर दूसरों को झुमाया है? वेल, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यह काम उदिता गोस्वामी ने सच करके दिखाया है। आखिर क्यों एक समय में अपने बोल्ड गाने पर दूसरों को झुमाने वाली उदिता गोस्वामी आज खुद डीजे बजाकर दूसरों को ठुमके लगवा रही हैं? तो आपको बता दूं कि एक के बाद एक लगातार 3 फिल्में फ्लॉप देने के बाद उदिता गोस्वामी का पैकअप हो गया बॉलीवुड से और वो इंडिया छोड़कर एलए चली गई। एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि उदिता गोस्वामी की लास्ट मूवी के दौरान इनका अफेयर आशिकी 2 के डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ शुरू हो गया था। उदिता के एलए चले जाने के कारण इन दोनों के बीच काफी दूरियां भी बढ़ गई थी, पर मोहित सूरी के शादी के ऑफर सुनते ही उदिता गोस्वामी इंडिया वापस लौट गई और मोहित सूरी से शादी कर ली। उदिता गोस्वामी शुरू से ही म्यूजिक में काफी दिलचस्पी रखती थी, जिसके कारण वे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इंडिया के फेमस डीजे सुकेतु से बकायदा ट्रेनिंग भी लिया और इंडिया की फर्स्ट सेलिब्रिटी डीजे बन गई। और आज उदिता गोस्वामी प्रोफेशनल डीजे प्ले किया करती हैं। नंबर 7, हर्षाली मल्होत्रा। इसे तो आपने पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, ये वही लड़की हैं जो बजरंगी भाईजान में देखी गई थी। आपको बता दूं कि हर्षाली को ऑडिशन में आए हुए 5000 बच्चों में से चुना गया था। पर क्या आपको पता है कि बचपन से ही यह मुन्नी काफी बोलती थी, जो कि ऑडिशन के दौरान आप देख भी सकते हैं। और इसी वजह से उनकी माँ ने उसे कहा था क्योंकि इसके माँ को पता था कि बजरंगी भाईजान में मुन्नी को एक गूंगे बच्चे का रोल करना है और भाग्यशाली रही मुन्नी की इस फिल्म में उनका सिलेक्शन हो गया, वरना काफी मुश्किल भरा रोल था। पर अपने पहले ही फिल्म से करोड़ों लोगों के दिल जीतने वाली मुन्नी आखिर क्यों अपने ही यूट्यूब चैनल पर डांस करते हुए नजर आती है? जरा आप भी देख लो। बजरंगी भाईजान मूवी के बाद हर्षाली को प्रेम रतन धन पायो जैसी मूवी में रोल ऑफर हुआ था, पर उम्र छोटी होने के कारण उनकी माँ ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि इन्हें फिल्म ही मिलना बंद हो गया। अब हर्षाली पढ़ाई के साथ साथ भरतनाट्यम करती हुई यूट्यूब पर दिखाई देती है और यह मेहनत शायद उनके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो। और बहुत ही जल्द बजरंगी भाईजान में देखी गई मुन्नी हमें नास्तिक मूवी में दिखाई देने वाली है। नंबर 6, अनु अग्रवाल। आशिकी फिल्म से पूरे बॉलीवुड में छा जाने वाली एक्ट्रेस अनु अग्रवाल, जिसने एक्टिंग छोड़कर साधु जीवन अपना लिया। 1990 में आई फिल्म आशिकी के लीड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल 25 साल बाद कपिल शर्मा शो में देखी गई थी। आजकल अनु अग्रवाल अपने अनु अग्रवाल फाउंडेशन चलाने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देखी जाती हैं। दरअसल अनु अग्रवाल अपने आखिरी फिल्म के बाद योगा और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रही थी और तभी एक कार एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चली गई और 29 दिन के बाद जब उन्हें होश आया तो वो अपने पास्ट लाइफ को भूल चुकी थी। उसके बाद अनु अग्रवाल को एक भी बात याद नहीं था सिवाय उसके स्पिरिचुअल नेम अनुप्रिया के। फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो कहां चली गई इसका किसी को पता नहीं। लोगों को इनकी कोई खबर तक नहीं थी। पर अनु अग्रवाल बिहार के एक योगा स्कूल में लगातार 3 सालों से योगा करके अपने यादाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रही थी। हाल ही में कपिल शर्मा के शो के बाद अनु अग्रवाल को इंडियन आइडल शो पे भी देखा गया था। पर आखिर क्या कारण था कि अनु अग्रवाल की एक शिकायत थी कि उनके सीन को उस शो से काट दिया गया है? शायद अनु अग्रवाल ने अपने कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल बातें कर दी थी। नंबर 5, समीरा रेड्डी। क्या आपको पता है कि समीरा रेड्डी बॉलीवुड की एक एकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिनके ऊपर एक पूरी वीडियो गेम की सीरीज बन गई है? शायद आपको यकीन नहीं हो, पर वीडियो गेम तो ऑलरेडी बन चुकी है। समीरा दी स्ट्रीट फाइटर के नाम से काफी फ्लॉप मूवी देने के बाद समीरा रेड्डी अपने बॉलीवुड कैरियर से परेशान होकर तमिल इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमाने गई, पर तमिल इंडस्ट्री में भी इनका सिक्का नहीं जम पाया और यह एक्ट्रेस एक हाउसवाइफ बन गई। सन 2004 में एक पोस्ट
पोस्ट ने उन्हें तमिल इंडस्ट्री से भी आउट कर दिया। दरअसल ये फोटो श्रीलंका के एक लीडर के बेटे नमन राजपक्षे का था और जिसे तमिल इंडस्ट्री में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है। वैसे भी तमिलियन श्रीलंकन से काफी चलते हैं और इसका खामियाजा समीरा रेड्डी को भुगतना पड़ा और वो इंडस्ट्री से आउट ही हो गई और उन्हें कोई भी काम मिलना बंद हो गया और आखिरकार समीरा रेड्डी एक हाउसवाइफ की जिंदगी निभा रही है। नंबर 4, आशिन। बॉलीवुड के टॉप एक्टर आमिर खान और सलमान खान के साथ मूवी करने वाली टॉप एक्ट्रेस आशिन आखिर क्यों कहा कि बॉलीवुड की मूवी नहीं करना उनके जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। दरअसल हुआ ये था कि आमिर खान के मूवी के बाद आशिन को सलमान खान के साथ बैक टू बैक मूवी मिलती चली गई और उनके फैंस को लगा कि उनका चक्कर सलमान खान से चल रहा है और जिसके कारण उन्हें लगने लगा कि उनके पर्सनल लाइफ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और फिर क्या था, आशिन ने बॉलीवुड को ही टाटा बाय बाय कर दिया और अपने झूठे अफेयर्स की अफवाह को खत्म करने के लिए उसने मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा से शादी कर ली और अपने फैंस के गलत फहमी पर फुल स्टॉप लगा दिया। और आपको पता ही है कि इंडियन फैमिली में शादी के बाद फिल्में करना मतलब सीधा डाइवोर्स और इसी डर के कारण आशिन एक अच्छी हाउसवाइफ होने की फर्ज अदा कर रही है। आपके क्या ख्याल हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, कोयना मित्रा। साकी साकी गाने से फेमस हुई इस एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर ब्यूटी क्लिनिक खोल लिया है। अपने समय के बोल्ड डांस से जाने जाने वाली कोयना मित्रा आजकल प्लास्टिक सर्जरी में ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है। इसकी वजह वे खुद ही हैं। अपने नोज के प्लास्टिक सर्जरी फेल हो जाने के बाद कोयना मित्रा 6 महीनों तक अपने घर से नहीं निकली थी और वे जब अपने घर से निकली तो उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे ही बंद हो गए थे और उन्हें फिल्में मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। बाद में उन्हें कुछ रोल भी ऑफर किया गया तो वो बोल्ड फिल्में के थे जिसे कोयना ने खुद ही नकार दिया। इसके बाद वह अपना किस्मत आजमाने बिग बॉस में गई थी और वहाँ भी कुछ खास बात नहीं बन पाई। अपने खुद के प्लास्टिक सर्जरी के फेल हो जाने के कारण कोयना मित्रा का कहना था कि वह इस घटना को किसी और के साथ घटते नहीं देखना चाहती और अब कोयना मित्रा एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट को ओपन करने के प्लान में लगी है। नंबर 2, ईशा देओल। क्या आपको पता है कि ईशा देओल ने अपनी पहली फिल्म अपने पिता धर्मेंद्र को बिना बताए हुए की थी जो कि धर्मेंद्र जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और हुआ ये कि एक के बाद एक फ्लॉप फिल्म देने के कारण ईशा देओल की मां हेमा मालिनी ने ईशा देओल को सिर्फ लीड रोल करने की सलाह दी थी और फिर क्या था, ईशा देओल अपने लीड रोल के इंतजार करने लगी और यह इंतजार इतना लंबा हो गया कि यह किसी को पता ही नहीं था। आखिर हार कर हेमा मालिनी ने खुद ही एक फिल्म प्रोड्यूस कर दी और हुआ ये कि ये फिल्म के शूटिंग के दौरान ही निकलो बाहर, निकालो उसको बाहर निकालो। आधे शूटिंग के बाद ही डायरेक्टर ने ईशा देओल के एक्टिंग को देखकर फिल्मों को छोड़कर चले गए। बैकअप। और फिर ईशा देओल के लिए फिल्मी दरवाजे बंद सा हो गया और हाल ही में ईशा देओल का एक वेब सीरीज किए जाने की खबर चल रही है। नंबर 1, बरखा मदान। What is your problem, man? ओहो मैडम, दो ना इसको कुछ। किस लिए सर? दोस्तों, बरखा मदान जो कि काफी पॉपुलर मॉडल के साथ साथ 1996 में अक्षय कुमार के सुपरहिट फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी से बॉलीवुड में डेब्यू की थी। इन्होंने इंडो डच फिल्म ड्राइविंग मिस पेलमैन मूवी में भी एक्टिंग की थी। सन 2003 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में भी देखी गई थी। इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किए थे पर अचानक इन्हें ये ग्लैमर की दुनिया काफी फीकी लगने लगी और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगी जिनमें इन्हें काफी शांति की अनुभूति होती थी। और फिर क्या था, सन 2012 में ये एक बुद्धिस्ट नन बन गई और इन्होंने अपने सारे एक्टिंग करियर को छोड़ दिया। हालांकि ये प्रोड्यूसर भी बनी थी और मूवी भी प्रोड्यूस की थी, फिर भी इन्हें ग्लैमर की दुनिया ज्यादा अच्छी नहीं लगी जिसके कारण इन्होंने ग्लैमर की दुनिया को ही छोड़ दिया। दोस्तों, आपके क्या राय है इन हीरोइन को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर ही बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।